वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। जैसा हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन, हमें किसी भी चीज़ को लेके कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखिए, द कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं हम, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर द ऑर्डर इन विच द ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड डज नॉट मैटर। जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और हमें उनमें से कुछ चीज़ों को लेके कोई अरेंजमेंट बनाना है, तो इसमें कॉम्बिनेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हम उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर की बात नहीं करते कि हमें ये ही चीज़ लेनी है या ये लेनी है। अगर हमारे पास 10 वस्तुओं का कोई या 10 ऑब्जेक्ट्स हैं कोई, तो हमें उनमें से 3 का कोई सेट बनाना है, तो हम उनमें से कोई भी 3 या 4 ले सकते हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स हमें कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3 ले सकते हैं, 2 3 4 ले सकते हैं, 7 8 9 ले सकते हैं। ऐसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, पर इनमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर डिफाइन नहीं होता। फिर लिखा है द कॉम्बिनेशन कैन बी रिप्रेजेंट, हम कॉम्बिनेशन को कैसे भी दिखा सकते हैं। हम एनसीआर ऐसे भी लिख सकते हैं, एनसीआर को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चारों ही वे ठीक है। एनसीआर में एन क्या होती है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको हमने एन से डिनोट किया है। और आर क्या होती है, नंबर ऑफ चूजिंग ऑब्जेक्ट्स, जो हम सेट में से चूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। जैसे हम एन ऑब्जेक्ट के सेट में से आर ऑब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं, तो वो होगी हमारी आर की वैल्यू, उन्हें हम आर बोलते हैं। इन चारों में से हम किसी से भी एक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन को। और सी जो होता है वो हमारा कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करता है। इसका फॉर्मूला ये होता है, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये जो साइन बना हुआ है इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की जब भी हम बात करते हैं तो फैक्टोरियल को हम ऐसे खोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एन लिखा तो एन से शुरू करेंगे, एन इंटू एन माइनस वन डॉट 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 लास्ट में 1 तक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास फैक्टोरियल 3 है तो इसकी वैल्यू आएगी 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है हमारा फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। ये फॉर्मूला हम जब लगाएंगे जब हमारे पास एन की वैल्यू आर से बड़ी होगी। अगर हमारे पास एन की वैल्यू आर से छोटी है तो हम डायरेक्ट एन सी आर की वैल्यू को 0 रखेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसमें से हम कम ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्ट करके एक सेट बना सकते हैं, लेकिन कम में से ज़्यादा का सेट नहीं बना सकते, इसलिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 रख देते हैं। फिर हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, पिकिंग अ टीम ऑफ 3 पीपल फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10। हमें 10 लोगों के ग्रुप में से 3 लोगों की कोई टीम बनानी है, तो वो 3 लोग कौन से होंगे, ये चूज़ करने के डिफरेंट तरीके होंगे हमारे, कि हम कोई भी चूज कर सकते हैं। तो कितने तरीके हमारे होंगे, कितने तरीके से हम उन 3 लोगों को चूज कर सकते हैं, वो हमें कॉम्बिनेशन से पता चलता है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, एन सी आर इज इक्वल टू, एन की वैल्यू रखी यहाँ पे 10, आर की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे 3। जब हमारी एन की वैल्यू आर से ज़्यादा है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि 10 इज़ ग्रेटर देन 3, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 3। तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3, 10 में से 3 गया, फैक्टोरियल 7 बचा। इसे सॉल्व करने के लिए इजी तरीका ये है, जैसे नीचे फैक्टोरियल 7 है, ऊपर फैक्टोरियल 10 है, तो हम इसे फैक्टोरियल एन जैसा मैंने बताया वहीं से सॉल्व करते हैं जो वैल्यू फैक्टोरियल में हो। तो हमने 10 से सॉल्व किया, 10 9 8। फैक्टोरियल 7 को क्यों लिखा यहाँ पे, जिससे फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया। और फैक्टोरियल 3 को हमने यहाँ खोल दिया, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू लिखी 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 से 3 3 जा 9, 2 से 8 कटा 4, 3 4 जा 12, और इसमें मल्टीप्लाई किया 10 का तो ये आ गया 120। यानी हमारे पास 120 तरीके होंगे 10 लोगों के ग्रुप में से 3 लोगों का ग्रुप बनाने के लिए। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।